आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। दिल का तसव्वुर भी ख्याली रह गया, एक गुरु की जाने से सारा जोधपुर खाली रह गया। जोधपुर शहर में ये जो वैक्यूम हुआ है, ये जो खालीपन हुआ है, उसको आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेगी कि उनको इस वैक्यूम को भूल नहीं सकते, इस खालीपन को कोई भर नहीं सकता। संगीत की जब बात होती है तो सुर, ताल और लय से मिलकर संगीत बनता है। संगीत में जिन किसी भी व्यक्तियों की हम बात करें, चाहे भारतवर्ष में चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हर व्यक्ति अपने अपने विधा में बड़ा ही शुमार रखता है, लेकिन गुरु गोविंद जी कल्ला ही एक ऐसी शख्सियत थी, चाहे सुर की बात हो, ताल की बात हो, लय की बात हो, वादन की बात हो, गायन की बात हो, मूर्ति कला की बात हो, लेखनी की बात हो, चाहे लोक कला की बात हो, लोकगीत की बात हो, हर क्षेत्र में उन्हें महारथी थी। मेरा ऐसा मानना है कि एक बार तो एनसाइक्लोपीडिया या गूगल जो है वो भी गलत हो सकता था, लेकिन गुरु कभी गलत नहीं हो सकते। और यही कारण है कि आज जोधपुर शहर में, समूचे जोधपुर में इतने उनके शागिर्द है और सबकी आंखें नम है। हम भुला नहीं सकते ये 26 नवंबर की रात को 11 बजे जो हमें सुनने को मिला कि गुरु गोविंद जी कल्ला अब इस दुनिया में नहीं है। गुरु की जो दी हुई सीख है, वो सीख हम सबके साथ सदैव रहेगी। गुरु की बताए हुए जो मार्ग पर हम चले, तो मैं समझता हूं एक भी अगर कोई विदा को हम पकड़ लेते हैं तो उस विदा में सभी पारंगत होंगे। गुरु को हम सभी शिष्यों की ओर से, और शिष्यों की जब बात चलती है तो मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे इनके गुरु भाई हमारे बहुत से उम्र में, कई बड़े बड़े उम्र के हैं, जिनके जो बच्चे हैं वो हमारी उम्र के होंगे, सभी अपने अपने क्षेत्र में नाम कर रहे हैं। न केवल गुरु ने उन्हें संगीत दिया, बल्कि आज अगर उनको पैरों पे खड़े होने लायक बनाया है, उन्हें रोटी दी है, उन्हें अगर कोई तरह का रोजगार दिया है, तो गुरु की वजह से है। गुरु को भुलाया ही नहीं जा सकता। मैं समझता हूं कि वो गुरु का नाम यूं ही ग्लोबल गुरु नहीं है। शब्द कम पड़ जाते हैं गुरु के बारे में कहने के लिए। बड़ी भीनी आंखों के साथ में, बड़ी श्रद्धांजलि के साथ में बस यही कहना चाहूंगा कि कली ने कब तबस्सुम का राज समझा है, जो खुद चमन है वो अपनी बाहर क्या जाने। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। धन्यवाद। हरिओम। गुरु गोविंद जी कल्ला हमारे एक व्यक्ति या एक परिवार की धाती नहीं थे, वह समस्त मारवाड़ के और संगीत साहित्य के बहुत बड़ी एक शख्सियत थे। वो आज हमारे बीच से चले गए हैं। संगीत और साहित्य के तौर पर हम सब अनाथ हो गए हैं, मैं ये महसूस करता हूँ। जो ज्ञान उन्होंने अपनी संगीत विशारद से खुद ने गा करके, शास्त्र के द्वारा, वेदों के द्वारा मांड संस्था को कायम किया था, आज करीब उसके 45 साल हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। युगों युगों तक वो हमारे दिल पे राज करेंगे और हमें ये प्राकृतिक रूप से जो ज्ञान गोविंद जी कला देके गए हैं, इसे संजो कर रखना है, तभी हम सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैंने गुरु जी के साथ बैठ करके संगीत में काफ़ी कुछ सीखा है और मांड साहित्य के द्वारा मेरी भी रचनाओं का उन्होंने विमोचन किया था टाउन हॉल के अंदर। हम गाते थे साथ में, मुझे वो अग्रणी रखते थे और हमारी जो संगीत की प्राचीन धाती है उसे ही वो आगे बढ़ा करके युवाओं को आगे लाते थे। मेरे लिए सौभाग्य की बात थी, लेकिन अब मैं तो दुर्भाग्य समझूंगा कि वो हमारे ऊपर उनका हाथ चला गया है। लेकिन उनके गाए हुए, उनके लिखे हुए, उनके कहे हुए शब्द हमारे पास आज अमर है, उन्हें हमको रखना है ताकि हम कुछ कर सकें। मांड के देश राग में, भैरवी में, प्रभाती में अलग अलग तरीके से एक संगीत को 4 राग में उसी वक्त गाते थे। ऐसे लोग बहुत कम हैं। राजा मान के भी भजन गाते थे। मैं एक लाइन उनकी सुनाता हूँ आपको। जोगी हूं देश रो रे जोगिया, सकल देश उन मान। जोगी अमर जोगण ना मरे रे, जोगी अमर जोगण ना मरे रे, जोगिया ए मिलकर खेल दिखाए। जोगी हूं देश रो रे जोगिया, सकल देश इनमान। यह व्यक्ति को एक सूचना दी है कि हमारी आत्मा
इस बदन में है, देह में है, इसको समझ करके डिफाइन करके जीना है संगीत के मार्फत। ये बहुत बड़ा संदेश उनका था। हम बिल्कुल ये महसूस करते हैं उनकी कमी हमें खलेगी। मेरा उनका शिष्य हूँ, यूँ तो मैं नौकरी पुलिस अफसर रूप में की है, लेकिन मैं उनके सामने तो उनके चरणों में एक शिष्यत्व के रूप में मैंने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया है। मेरा यही निवेदन है